गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी आपको एक नए फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रिक्शन फोर्स। देखिए एक्चुअली क्या है, जब आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो कई कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछे जाता है, इसलिए सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही हम न्यूमेरिकल में जाएंगे। ठीक है, जैसे कि होता है क्या, एक ही न्यूमेरिकल में आपको फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट रहेगा, नॉर्मल का भी रहेगा, टेंशन का भी रहेगा। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो न्यूमेरिकल सारे कंसेप्ट को यूज करके बनाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसलिए हम सारे कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद सारे कंसेप्ट को जोड़ के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें उसी तरह का होता है, सारे कंसेप्ट 2-3 कंसेप्ट को मिला के आपको एक न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स, फ्रिक्शन इज द फोर्स that oppose relative motion या tendency of motion between two surface in contact। देखिए फ्रिक्शन को ठीक से समझिए। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन। देखिए यहाँ हम कह रहे हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ जो है दो सरफेस है, इसलिए यहाँ रिलेटिव टर्म को यूज किए। एक सरफेस जो है दूसरे सरफेस की रिलेटिव मोशन कर रहा, इसलिए यहाँ रिलेटिव का यूज किए। क्या कह रहा है फॉर्मूला में, डिफिनीशन में? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेस इन। जब दो सरफेस कांटेक्ट में रहता है, एक सरफेस जो है दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन करता है, जो मोशन को जो अपोज करता है फोर्स, उसी को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। देखिए सपोज कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करना चाहता, ठीक है, मूव करना चाह रहा है, तो इसको एक दोनों सरफेस, इस ऑब्जेक्ट का सरफेस और ये सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ इसके दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, उसी को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये मूव करना चाहता है, इसके बीच में इसके मोशन के अपोजिट, जिधर मोशन करना चाहे उसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, देखिए और इसका कुछ पॉइंट समझिए। इट फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। दो सरफेस है, हमेशा पैरेलल में एक्ट करेगा। और दूसरा, इट ऑलवेज अपोज मोशन या अटेम्प्टेड मोशन। मोशन करने वाले और या तो मोशन में है या अटेम्प्ट मोशन करने वाला है, उसको हमेशा अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, देखिए अब टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। देखिए अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? यह फ्रिक्शन कब काम करता है? एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग बट टेंडेंसी टू मूव। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है? जब ऑब्जेक्ट
मूव नहीं कर रहा है लेकिन मूव करने का कोशिश कर रहा है, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक काम करता है? जब तक कि वो अप्लाई किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स, सपोज ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये मैक्सिमम लिमिट कब तक, जब तक मूव नहीं कराएगा, जैसे 4F लगा रहे, मैक्सिमम इट बैलेंस अप्लाइड फोर्स अप टू लिमिट। कितना, कोई इसके बीच में सपोज फ्रिक्शन लग रहा है, रोक रहा है, इसको मूव करने से रोक रहा है, लेकिन एक लिमिट तक ही रोकेगा ना। अप्लाइड फोर्स, बैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स अप टू लिमिट, जो लिमिट होता है, जिस समय ये मूव करना चालू कर देता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम होता है, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी को कहते हैं। समझे? लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी को कहते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब जिस समय ऑब्जेक्ट जो शुरुआत करता है मूव करने, उस समय लास्ट में मैक्सिमम फोर्स लगा, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। जिस समय ऑब्जेक्ट मूव करना चालू कर रहा है उसी को हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है या डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है, एक होता है आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन को हम दो टाइप में बांटते हैं। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब दो सरफेस एक दूसरे पर स्लाइड करता है उसको स्लाइडिंग, जब एक रोलिंग करता है दूसरे पे उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं गाड़ी का व्हील रोड पे नाचता है, व्हील करता है, उस समय फ्रिक्शन, उस समय जो फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, सेम दो सरफेस के लिए फ्रिक्शनल कांस्टेंट जो होता है स्टैटिक्स के लिए अलग होता है, काइनेटिक के लिए अलग होता है। वो आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी आप समझ गए, फ्रिक्शन का बेसिक चीज़ आपको हम समझा। इसके बाद हम लॉ ऑफ फ्रिक्शन में जाएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, उसमें आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का आपको हम बता दिए। फ्रिक्शन इज फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस, इट ऑलवेज अपोज मोशन और अटेम्प्टेड मोशन। टाइप्स हमने फ्रिक्शन का बताया, तीन टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन को दो पार्ट में बांटे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। इसके बाद हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स में जाएंगे, ठीक है। उसमें कंसेप्चुअल चीज है, ठीक है। इसके बाद हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन आते हैं लेके, ठीक है। थैंक यू।